एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेड्यूल तो ट्रेनर प्लान करते हैं, फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैंने सुना है कि मेसी जीनियस हैं, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक कदम आगे रहते हैं। 2003-04 सीजन के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, देखो यह बहुत अच्छी सीधी बात है, केवल एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी नहीं है, ऊपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का। अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। अगर तुम एक एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर के जैसे ही व्यवहार करूंगा। वह कहते हैं कि मैं जानता था कि रोनाल्डो का जवाब क्या होगा। बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और पर्पस एक साथ मौजूद होता है। वह कहते हैं, एक दिन मैंने शाम को अपने ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते हुए देखा। मुझे लगा कि मीडिया दूसरे क्लब वाले जासूसी कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी बुलाई। रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। जब रोनाल्डो के साथी प्लेयर्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे, तब बिल्डिंग के बीच उबड़ खाबड़ पेड़ों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। वे उस जंगली मैदान में बॉल को जोर से किक करते और उबड़ खाबड़ मैदान में बॉल के पीछे दौड़ते, जिससे वह अनिश्चित बाउंस में जबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सके। वह कहते हैं, रोनाल्डो का जवाब शब्दों में नहीं था। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगातार अपना गेम इंप्रूव करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क एथिक्स शुरू होता है हमारे माइंडसेट से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, वही हमारे काम में दिखता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग में बैठा हुआ है कि वह दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक हैं, इसलिए 33 साल के होने पर भी वह अभी भी अपने शरीर को 20 साल के बनाए हुए हैं। यह मेडिकल रिपोर्ट उनकी नई टीम जुवेंटस की है। उनके शरीर में 7% बॉडी फैट और 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे तेज भागने वाले एथलीट्स हैं। रोनाल्डो के पुराने कोच माउरी कहते हैं, रोनाल्डो कोई मौका नहीं चूकते। चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब क्रिस्टियानो रात को 2 बजे वापस घर लौटे तो बाकी लोगों की तरह घर जाने के बजाय वह टीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां 1 घंटे वर्कआउट करते हैं और कार्डियोथेरेपी लेते हैं। वर्क एथिक्स का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्कआउट करना नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले, जब भी जरूरत पड़े, तब एकदम ज्यादा करने की जरूरत है। हम इसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इलाइट मेंटेलिटी कह सकते हैं। मायूरी कहते हैं कि उनके वर्कआउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है। जुवेंटस के मिडफील्डर ब्लेस माटुटी कहते हैं, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके मैदान में कठिन गेम जीता। पूरी टीम बहुत थकी थी, हम सब लोग छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं? तो वह कहते हैं, मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। इस कोट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की झलक मिलती है। उनके लिए अपने इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं कि उसे मेंटेन करने उन्हें उस हद तक तैयारी करनी पड़ती है, नहीं तो वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। वर्क एथिक्स बनाने में लंबा समय लगता है। जब रोनाल्डो पोर्तुगल से यूनाइटेड मैनचेस्टर आए तो क्विंटो फॉर्चूनो टीम के साथ खेल रहे थे। उनके कोच कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यह प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कुछ और टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं, शायद क्रिस्टियानो से ज्यादा। हर किसी में इतनी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती। शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टेप ओवर्स, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, इंडोरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज्यादा कर रहे होते हैं। 15 साल से वह हर दिन हर सेशन में ऐसे करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनकी प्रोग्रेस देखकर आश्चर्य नहीं होता और अभी तो उन्हें और आगे जाना है। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास है। वह उसी यंग एज में स्टार्स से भरी मैनचेस्टर के ड्रेसिंग रूम में भी जाकर सोच सकता था, आई एम द बेस्ट, और 15 साल से यही सोचकर खेल रहा है। वर्क एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समय काम करते रहो या रात को 2 बजे उठकर वर्कआउट करो या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिबेट करते रहो। यह आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपके काम में दिखता है, और यह बिलीफ सिस्टम टैलेंट से नहीं, साल दर साल की मेहनत और कमिटमेंट से बनता है। रोनाल्डो के बारे में जितना समझा, उसके हिसाब से उनके बिलीफ सिस्टम से 2 चीज समझ में आती है। पहला, वह जानते हैं कि वह इलाइट लेवल के प्लेयर बन चुके हैं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होगी। मतलब अगर आप जानते हो कि आपका बिलीफ सिस्टम यह है, आप एक स्पोर्ट्स कार हो, आप अपने आप को वैसे ही मेंटेन करोगे, वैसे ही तेल डालोगे और वैसे ही परफॉर्म करोगे। दूसरा, वह जानते हैं कि जब तक वो बेस्ट नहीं होंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। वह कभी भी अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाई महसूस कर पाएंगे, इसलिए वह हमेशा अपने गेम और शरीर को बेहतर करना चाहते हैं। अगर यह दोनों बातें उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं होती तो फुटबॉल जैसे कॉम्पिटिटिव और पैसे वाली खेल में, जहां हर साल इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं, केवल क्रिस्टियानो के वर्क एथिक की बात नहीं हो रही होती। अगर आप और मैं भी चैंपियंस जैसे वर्क एथिक बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे एक्शन लेकर अपना बिलीफ सिस्टम बनाइए, अपना वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।